गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। अब अलजेब्रा आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, जैसे क्या होता है अलजेब्रा पार्ट में। अलजेब्रा पार्ट में हम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जेड ए बी सी, वेरिएबल्स होता है जिसकी वैल्यू पता ना हो, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल टूल्स एंड ऑपरेशंस एंड साइन ऑफ इक्वलिटी। साइन ऑफ इक्वलिटी इन सबसे मिला के हमने वो पार्ट बनता है मैथ्स का, वो कौन सा है अलजेब्रा, उसका एक पार्ट है पॉलिनोमियल। वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो हमें अपना जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, वो समझना होगा। पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल अगर आपसे बोला जाए, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, पॉलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज टू और मोर टर्म्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली बोले तो दो या दो से ज्यादा टर्म्स, और इट मींस दिस टर्म्स। अब ये बनता कैसे है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है, देखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इधर लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही तो आया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज टू और मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे। वो बनता है वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन चीजों से बनता है। साइन ऑफ इक्वलिटी उसमें नहीं लगाएंगे। जब हम साइन ऑफ इक्वलिटी लगा देते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कहलाती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना होकर वो हो जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन। तो हमें एक्सप्रेशन लेना है, इसमें हम साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक हमने वेरिएबल लिया, लेट अस सपोज एक्स, एक कांस्टेंट लेते हैं, या मैथमेटिकल टूल ले लिया कोई सा, +3। ये क्या हो गया, ये जो बन के आया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आया x + 3। यहां पे वेरिएबल x है, मैथमेटिकल टूल प्लस है, और कांस्टेंट 3 है। तो इन तीन चीजों से मिलके बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 और 2। कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। एक टर्म होता तो मोनोमियल। अब हम आते हैं जिसमें एक टर्म होता है, उसका नाम क्या होता है, 2 टर्म होंगे उसका क्या नाम होगा, 3 टर्म होंगे उसका क्या नाम होगा, 4 होंगे उससे ज्यादा होंगे उसका क्या नाम होगा। एक में और लिख रहा हूं x + y + 3। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, बस आपको ये देखना होगा। यहाँ पे x है, एक तो यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे कितनी है, 2 1 2, 2 टर्म है, यहाँ पे कितनी 1 2 3, 3 टर्म है। इधर x है, ये y है, x और 3 और 3। यहाँ पे आपके वेरिएबल कितने हैं, 1, और ये वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आप इसको आप अपने आप बता देंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ऐसे ही एज सच अगर आगे आते वेरिएबल बढ़ते चले जाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर 3 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 4 है तो 4, 5 है तो 5। अब आते हैं जिसमें हमारा टर्म होता है, लेट अस सपोज मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड आफ्टर दैट पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में पढ़ के आए कि मोनोमियल क्या होता है,
A polynomial which has an algebraic expression which has one term, only one term, एक ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ एक टर्म, जैसे हम x ले सकते हैं, 2 लिख लिया, ये भी क्या है पॉलिनोमियल, ये मत लिखो भी इसमें कंफ्यूजन हो गया, y या 2x ये सब क्या है एक टर्म आ रहा है इसमें, तो ये क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड algebraic expression which has two terms is called binomial. Let us suppose अगर अभी हमने लिखा था x plus 3 बाइनोमियल, x plus y ले सकते हैं, ये भी बाइनोमियल होगा, ये भी बाइनोमियल होगा, बस इसमें क्या है दो वेरिएबल आ गए। ट्राइनोमियल x plus y plus 3 आप ले सकते हैं, या x plus y plus z मैंने लिखा, तो ये भी ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर 2 वेरिएबल है और इधर 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल प्लस z प्लस 3, इस तरह से 3 या उससे ज्यादा टर्म्स, नॉर्मली हम इनको बाइनोमियल से जिसमें भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आते हैं उनको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। अदरवाइज इसका जिसमें 2 टर्म है, जिसके 3 टर्म है और जिसके 4 टर्म है, उसको हमने पर्टिकुलर नाम दे रखा है। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल के पार्ट, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और हम डिग्री को कैसे पहचानते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री, यहां पे कुछ हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको इसमें पूछा जाए आपको जो डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रखे हैं और लिख लो, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की पावर 5। ठीक, ये आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपसे पूछा जाए इसमें डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल डिग्री बताइए। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज तो आपको देखनी क्या उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 1 2 3। अब जब हम डिग्री देखेंगे तो उसमें वेरिएबल से मतलब नहीं, उसमें हमने उस वेरिएबल की देखनी है पावर, जो वेरिएबल कौन से वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर है। इधर x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। इधर आए, हाईएस्ट डिग्री हमेशा देखते हैं, इधर x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 2, सॉरी z की पावर 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। थर्ड, इधर x की पावर 3, y की पावर 1, z की पावर 2, अब इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है x की, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, एस सच इधर हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 5। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो कौन से वेरिएबल की पावर है, ये हमें बिल्कुल ध्यान देना कौन से वेरिएबल की, आइदर इट इज x, y और z, बस हम ये देखना है कि उसमें किस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट एक चीज और देख, नेक्स्ट पे आते हैं, ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आएगा हमारा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है। एक हमने एक्सप्रेशन लिखा, लेट अस सपोज मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5z प्लस 3। ठीक, कोएफिशिएंट आपसे पूछा जाता है इसमें, या कोई भी जनरल इक्वेशन गिवन होती है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, तो
इसमें हमें या इसको एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को x में ही लिख लो, क्योंकि हमें इसमें अभी आएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही x, हमें इसमें जितनी भी इक्वेशन होंगी वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़नी। अभी तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप केसेस ले लिए थे समझने के लिए। तो जैसे कोफिशिएंट है, अब आप इसमें पूछा जाए कोफिशिएंट आखिर होता क्या है, तो कोफिशिएंट किसके पूछे जाते हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल का पूछा जाएगा आपसे। अब इसमें वेरिएबल क्या है, इधर x स्क्वायर और इधर x, वेरिएबल तो x है। अब आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो जो भी x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में होगा विद साइन हम लेते हैं, मल्टीप्लाई में इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं, 1, x के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, 2। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्रेशन ले, लेट अस सपोज हम ले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। आपसे इसमें पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या बताएंगे 5। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, अब बता दोगे -2। तो इज दैट क्लियर, हमने क्या ले लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, फिर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है डिग्री, चाहे कितने भी वेरिएबल दे रखे हों, हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है वो हमने देख लिया। अगर यहाँ पे सपोज y होता तो y का कोफिशिएंट 2 हो जाता, या कोई भी अदर वेरिएबल हो जाता तो उसकी कोफिशिएंट वो उसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई होगा विद साइन हम लेते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे जीरो पॉलिनोमियल। एक चीज और देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। फटाफट से देख लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल। आखिर ये जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगा हुआ है, इट मींस दैट इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं ये लिखूं x + 5 तो ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे हाँ है पॉलिनोमियल, वही इसमें x भी है और 5 भी है। अगर हम आपसे कहें 5 तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे इसमें एक टर्म तो आ रही है, पॉलिनोमियल हो सकता है, हाँ ये पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है, जो इसके साथ में कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी है, जैसे हम मान लेते x ले लिया हमने, तो उसकी पावर कितनी है 0, तो उसकी पावर 0 है। जिसकी पावर 0 होती है आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट इन पावर्स में, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। तो फाइनली आपका क्या आया 5। तो 5 पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी वेरिएबल की पावर जो है वो 0 है, सो इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।